आप सभी क्षेत्र में करीब द्वारा चित्रण के अनुसार पेट्रोलिंग सबसे पहले दुश्मन की सूचना हासिल कर फायर सपोर्ट की मदद से उस पर हमला किया। पेट्रोलिंग हर तरफ के इलाकों में तेज गति से बोलने के लिए तैयार रहता है और इसी शौर्य परंपरा एक नया अध्याय सैन्य अभियान के दौरान बनाने के समय आज के सवेरिया मंच की ओर अग्रसर दूसरी पीढ़ी के सैन्य अपने नेशनल डिफेंस अकादमी मिलिट्री एकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद दिसंबर 1993 में अपने पिता की रेजिमेंट सेंट्रल इंडिया फोर्स में कमीशन प्राप्त किया। यंग ऑफिसर्स कोर्स में अपने श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए घनश्याम ट्रॉफी से सम्मानित जनरल रुद्रांश डिफेंस सर्विसेज कॉलेज ऑफ डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रक्षा देहरादून तथा आर्मी वॉर कॉलेज भवन में प्रशिक्षण के अलावा अपने स्ट्राइक फोर्स के अंतर्गत एक आर्मड रेजिमेंट तथा एक आर्मड ब्रिगेड का 32 सालों के उत्कृष्ट सैन्य जीवन में अपने देश के उत्तर पूर्व एवं पश्चिम के अनेकों चुनौतीपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें तबाह के इलाके में अपने ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन पराक्रम में भी भाग लिया। मेजर जनरल 1 जनवरी 2025 से 61 सवेरिया के जीओसी के पद पर आसीन। अब आएगा लड्डू के फेवरेट Brigadier Sanjay Sharma. Brigadier Sanjay Sharma was commissioned into the Corps of Engineers, graduating from Indian Military Academy, Dehradun, where he was awarded the Silver Medal for standing first in the Order of Merit among technical graduates. He was commissioned and commanded. Cut number भी लगा. ट्रक नंबर 17 Defense Services Staff College and the Naval Higher Command Course. He served as Chief Engineer Corps, Chief Engineer Air Force Prayagraj Zone before assuming the appointment of Deputy GOC 61 Savaria on 21st November 2025. परेड सेशन कमांड के बाद हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता वो योद्धा जिनके शौर्य से रणभूमि थर्रा उठी, जिनके राष्ट्र प्रेम और संकल्प ने मां भारती की विजय गाथा को अमर कर दिया। सबसे पहले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित कारगिल के योद्धा सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र रिटायर्ड और सूबेदार मेजर संजय कुमार परमवीर चक्र वो योद्धा जिन्होंने 15,000 फीट से ऊंची कारगिल की चोटियों पर नया इतिहास रचा। और इसके ठीक पीछे शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल C.A. पिथावाला अशोक चक्र विशिष्ट सेवा मेडल सेवानिवृत्त कर्नल जसवीर सिंह रैना अशोक चक्र सेवानिवृत्त और कर्नल D. श्री राम कुमार अशोक चक्र शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वो योद्धा जिन्होंने अपने शौर्य से हम सब के लिए एक प्रेरणा पुंज स्थापित किया और आज भी अपनी देश सेवा से हमारे लिए एक उदाहरण बने हुए। और इसके ठीक पीछे ब्रिगेडियर विजय कुमार बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त, ब्रिगेडियर R.P. सिंह कीर्ति चक्र सेवानिवृत्त तथा हवलदार दीपेंद्र कुमार महावीर चक्र सेना मेडल सेना निवृत्त सबसे वरिष्ठ वीरता पुरस्कार विजेता जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अखंड गाथा है, हमारे लिए जीवन प्रेरणा है।
सेना में सेवा के बाद भी आज राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुड़े हैं हमारे ये शूरवीर सैनिक। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में देश का नाम रोशन करने वाले 3 योद्धा गॉगल लगा रखे जिन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गॉगल गया। ऊपर कर रखा है। कर्नल मोशाद लामा वीर चक्र, लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र तथा नायब सूबेदार सतीश कुमार वीर चक्र। ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ साहस हर सैनिक और देशवासी की रगों में दौड़ता संकल्प था, महामानवों का यह दस्ता संदेश देता है कि हमारे यहाँ शौर्य शोर नहीं करता बल्कि मौत में पलता है। ऑपरेशन सिंदूर के योद्धाओं की उपस्थिति का उद्घोष Marking the moment of special significance, playing the tunes of Ramkala Chandra Surya, Jai Nishan Amro. Coming before you is the Nepal Army Band, whose stunning music is filling the air of Mehel Road with melody, weaving the shared legacy of Bharat between Nepal and India. It is led by technical Major Namrul Kati और आजापुर में वाली सेना को है संगीत को आगे बढ़ा ऐतिहासिक मित्रता और सैनिक एकता को संतोष करी रही को था। अब आपके सामने इसका नेतृत्व लावत के हाथ में 61 कैवल में भारतीय सेना की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट है, जिसकी स्थापना 1953 में की गई। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध, तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार जैसे कई सम्मान प्राप्त हैं। जयपुर में मुख्यालय वाली यह रेजिमेंट गणतंत्र दिवस परेड में अपनी भव्य उपस्थिति और ऐतिहासिक परंपरा के लिए जानी जाती है। आपके सामने बड़ी शान से गुजरती 61 कैवेलरी रेजिमेंट भारत की प्रतिष्ठित घुड़सवार योद्धाओं के शौर्य को जीवंत करती है और भारतीय सेना के आधुनिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। रेजिमेंट के इतिहास में दर्ज अद्भुत घुड़सवार 4 समृद्ध करने का विशिष्ट गौरव प्राप्त है। उठे भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के शूरवीर, स्वदेश की पुकार पर, स्वदेश की गुहार पर डटे हुए हैं दम भरे, स्वदेश धर्म कर्तव्य पर अड़े भारतीय सेना के वीर, बड़े भारतीय सेना के वीर कि स्वाभिमान और देश मान के लिए निकल पड़े ये भारतीय सेना के वीर। अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे, भीम के समान बाहुबली बन रहे, बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर। आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यश बल। देगर सजनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विदेश का मार्ग प्रशस्त करती है। इस श्रृंखला में मैकेनाइज्ड कॉलम सबसे पहला दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल का नेतृत्व 22 गार्ड्स के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा। युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर मीडियम मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर UAS ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों एवं तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना। युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, यह है भीष्म टैंक महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश प्रेमवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार की गोला बारूद दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मेन गन से मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का एक घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सभी प्रकार के इलाकों में प्रभावी ढंग से कार्यरत है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़े शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायब रिस्यालदार रतीश एन द्वारा।
120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति हर दुर्गम इलाके को पार करने में समर्थ बनाती है। बेहतरीन युद्धक शक्ति, तीव्र गति और फौलादी कवच इसे अजेय बनाते हैं। आपने भारत की तरफ से आमद किया किसी भी टैंक के कवच को भेजने में सक्षम। Coming up next is the infantry combat vehicle EMP Sara, capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions, and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant General Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360 degrees for the panoramic view along laser range finding and loitering munition system, also known as FAM. It is a high mobility combat vehicle with potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of Indian Army's mechanized forces. अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम लेकिन 15 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक बिजनेस भारत के नवाचार की शक्ति का परिचायक है जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोरी एलिफेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम, टैंडम कॉर्नेट लॉक ऑन बिफोर लॉन्च और टॉप अटैक क्षमता से सुसज्जित है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilpa weapon system of Indian Army's 140 Air Defense Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Vivesh Kapali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army. रब मंच की ओर अग्रसर K9 120 नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद। हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम ये एक ऐसा सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है जो बरसों तक 50 किलोमीटर ब्रिज सिस्टम मतलब ब्रिज बनाया था जहाँ पर जो 40 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती है। एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की पूरी क्षमता रखता है। बॉक्स की तरह आपके सामने लेटेस्ट 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान के हाथों में यह एक ऑल टेरर व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो, 2 रैक जिसमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। इसी श्रेणी में आप देख सकते हैं ऑल टेरर व्हीकल अजय केतु नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महमूद के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाके, उबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीली इलाकों में सभी तरह के इलाकों में तेजी से तैनात किया जा सकता है। अगला वाहन स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल नेतृत्व 2री गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश में विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, पथरीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलो वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान
कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि हम सब ने देखा गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ में एसएमपी ने पंजाब वालों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल मंच के आगे से गुजरता हुआ। Coming up next is the anti-mine and bulletproof quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFE heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout and QRFE medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. They have a full armor protection with 360 degree turret, weighs 7.50 kg, medium bullet store and is capable of carrying 10 armed soldiers. दिव्य सैनिकों में मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन कैमरा से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक वेहिकल्स का दस्ता मंच की तरफ बढ़ता हुआ कमान संभाल रहे हैं 7 कमान के सूबेदार टिकट से। आप देख सकते हैं लगाए थे खाली भी लाइट स्ट्राइक वेहिकल्स देश में वाला और पहले ये देख इनका आईटी सेल, इसकी स्क्रीन देखना, आगे जो बंदा उड़ा उसकी स्क्रीन देखने से आप मंच की तरफ सबसे आगे बढ़कर देख सकते हैं। इसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इस एक सैनिक पिछली टैक्टिकल ड्रोन इधर वाली स्क्रीन देख। खड़ा साइज लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे एलएसडी पर आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगी हुई है जो इन्फेंट्री के शूरवीरों को और सशक्त बनाती है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल गन जिसका नेतृत्व 20 जंप रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। ये 2 वाहन से संयोजन में काम करता है। एक वाहन में सुरक्षा और गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर की टुकड़ी है। दूसरे वाहन में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की टुकड़ी है। ये एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के बख्तरदार और कठोर आवरण वाला लक्ष्य के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। मंच की तरफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी हेलिना नेतृत्व नायब सूबेदार एस के सामंत 253 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक रोधी क्षमताओं को सशक्त बना रहा है। और इसके ठीक पीछे 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार मोरे माधव तुलसीराम के नेतृत्व में अगला वाहन व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम 81 मिलीमीटर एक ऐसा बहुमुखी हथियार मंच जिसमें बेहतर सटीकता के साथ किया गया है। 8 किलोमीटर और 8 गोली दागने में सक्षम। और अब आपके सामने वेटियन टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़-खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाने हमारे योद्धा भी यहाँ पहुंचे हैं। महाभारत की बोल में पड़े विस्फोटक सुन ले आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये भी है शूरवीर। सीमा पर दे ये भी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती के ये है मूक वीर। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना के इंडियन ब्रीड डॉग्स को भारतीय सेना में शामिल किया। As the combined military band of the Corps of EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of nation, playing the timeless melody of Sare Jahan Se Acha Hindustan Hamara. The band is led by Subedar Major M. Chandra of EME and is assisted by Naib Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. अब इस बार तो सारे ही बुड़बुड़ी है। और अब आपके सामने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम है आपके सामने Zu 23 mm ट्विन बैरल गन, एक एंटी एयरक्राफ्ट गन। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयर टारगेट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया। नेतृत्व 50 लाइट एयर रेजिमेंट के नायब सूबेदार वी राजेश कुमार के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल। Zu 23 mm ट्विन बैरल एक लाइट वेट सिंपल टू ऑपरेट हाईली मोबाइल हाई रेंज ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इसका साइकिल रेंज ऑफ फायर लगभग 16 से 17 राउंड पर मिनट। Zu 23 के ठीक पीछे मंच की तरफ अग्रसर L-70 वेपन सिस्टम नेतृत्व कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा।
इस सेना की इकाइयों हवाई अड्डों तथा महत्वपूर्ण ठिकानों को लो लेवल फ्लाइंग विमानों के खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। स्वदेश निर्मित एक ऐसा हथियार जिसकी रेंज 3.5 किलोमीटर है, जिसे 3.5 टन के ट्रक द्वारा तोड़ किया जा सकता है। ये वेपन सिस्टम आर्मी एयर डिफेंस की एक मुख्य आधारशिला के रूप में उभर रहा है, जिसने अनेक अभियानों में अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। Now weapon system, Islamic मंच की ओर अग्रसर होता हुआ एनडीसी से अल्ट्रावायलेट पावर अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिसमें 40 किलोमीटर तक की प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम जिसे हेलीकॉप्टर द्वारा रक्षा करके किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट द्वारा। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथ विजय का ये संदेश सुनाता, इसलिए बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ अल्ट्रा लाइट हावित्जर M777। प्रहार कर दुश्मनों को पार रुके नहीं उठाने की सदा चले विजय। धनुष नेतृत्व कैप्टन पीवी पांडे द्वारा एक स्वदेशी फोर्स जो आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी अधिकतम रेंज 38 किलोमीटर और बारह क्षमता 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली, दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एवं स्कूट टेक्निक से लैस लंबी दूरी तक लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार के बंद सैन्य ठिकानों और किलेबंद रक्षा व्यवस्था का सर्वनाश करने में सक्षम हमारा धनुष। और आपके सामने 343 रेजिमेंट ये गदन के वाला चार सर्वे की कतार है। 155 mm एडवांस टूल आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। ये 1 मिनट में फर्स्ट बोर्ड में 5 राउंड फायर कर सकती है। ये हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। ये अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता, सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। बड़े ही शान से एडवांस टूल आर्टिलरी गन सिस्टम